मित्रों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख अल्पाधि अल्प कम समय वाले जो गोचर हैं, जैसे शुक्र, बुध, सूर्य आदि लंबी अवधि वाले गोचर, केतु, शनि, रवि, ये गुरु, राहु, ये तो इस साल अभी परिवर्तन हो नहीं रहा है सिंह राशि वालों को। अगले साल से जैसे 14 मई को गुरु और 18 मई को राहु, 29 मार्च को शनि गोचर परिवर्तन करेंगे। तो नए साल का जो विश्लेषण है, जो फलादेश है, जो मार्गदर्शन है, जो आपको उसका परिहार उपाय आदि आदि चीज़ों से संबंधित जो जिस चीज़ में संलग्न है, जो जिस कारोबार से जुड़े हुए हैं, उसका पूरा मार्गदर्शन दे दिया गया है। 2025 का आप मनोकामना ज्योतिष में देख सकते हैं। वर्तमान में जो अब कल से आज से तो शुक्र आपके सप्तम भाव में, सिंह राशि वालों के लिए सप्तम भाव में प्रवेश करने वाले हैं और यह क्या फल देंगे आपको, सस योग बनाकर पहले से ही शनिदेव सप्तम स्थान में सिंह राशि वालों के लिए बैठे हुए हैं। शुक्र शनि की युति मतलब मित्रवत है, मित्रता है दोनों में, जिससे कि आपको रोजगार, व्यवसाय, उद्योग, धंधा आदि से संबंधित चीज़ों में काफ़ी लाभ होने वाला है। मित्रों, लग्न में सूर्य को देख रहे हैं शुक्र गोचर में सिंह राशि वालों को, तो इसमें आपको थोड़ी सी विपरीत लिंगियों से सावधानी की जरूरत पड़ेगी। उद्योग धंधा में आपको यह चार चांद लगाने वाला है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में सुदृढ़ है, मजबूत है, अंश बल से परिपूर्ण है और लग्न के हिसाब से यह अगर नवम भाव के स्वामी हो, पंचम भाव के स्वामी हो या लग्नेश हो, तो यह आपको बहुत ही शुभ फल देने जा रहे हैं। बुध भी अगर कुंभ लग्न है, मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है या नवम पंचम लग्न का स्वामी हो, तो बुध 4 जनवरी से आपके लिए सिंह राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव से पंचम भाव में वृश्चिक राशि से धनु राशि में जाएंगे, जिससे कि आपको अचानक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों के लिए, रिसर्च, एमफिल, पीएचडी आदि जो विशेष विद्यार्जन करने में आगे बढ़ने कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही लाजवाब रहेगा। आप अपनी मौलिक बुद्धिमत्ता से सबको हतप्रभ कर सकते हैं, चकाचौंध कर सकते हैं। कोई जो संगीतकार हैं या जो प्रवचन करता है, जो या कोई उपदेशक है, कोई उद्घोषक है, कोई बोलने वाली चीज़ों से जुड़े हुए कार्यों में जिनका संलग्नता है, ऐसे लोगों के लिए आपको 20-25 दिन यह बुध देव कमाल का फल देने वाले हैं। आपकी वाणी में मधुरता, आपके स्वभाव में सुशीलता और सौम्यता को यह बरकरार रखेंगे और इस शुभ योग से, और यह बुध आपकी कुंडली में सही स्थिति में हो और बलिष्ठ हो, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदायक हैं। आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, यह तो जब तक आपकी कुंडली देखूंगा तब तक उसका तो वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। यह एक जनरल प्रेडिक्शन है, गोचरीय स्थिति से हम अवगत आपको करा रहे हैं। हाँ, इतना आपको जरूर बता रहे हैं कि आप अपनी कुंडली को खोलकर देखिए कि शुक्र बुध आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है और शुभ फल देने वाले हैं कि नहीं, और शुभ युति इनकी कहीं आपके शुभ भाव में हो तो बहुत अच्छा होता है। कुंडली के नियम के अनुसार आप जानते हैं, अगर केंद्राधिपति दोष से दूषित शुक्र बुध हैं तो फिर ज़्यादा फल की संभावना आपकी नहीं बनी। अगर केंद्राधिपति दोष से रहित हैं और किसी पंचम, नवम, लग्नेश आदि के ये स्वामी हैं, तो फिर आपको लिए आकुत धन संपदा और आपकी संस्कार, सुशीलता, सौम्यता से बरकत और समाज में मान, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा को तीव्रता से, शीघ्रता से और सडनली ही बढ़ाने वाले हैं, जिससे कि आपके आसपास के लोग और आपसे जुड़े हुए व्यक्ति को आश्चर्यचकित हो जाएंगे, हतप्रभ हो जाएंगे और आपसे सोचेंगे कि इतनी तरक्की, इतनी उन्नति, इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों हो रही है आपके साथ। इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। सिंह राशि वालों के लिए सबसे रामबाण उपाय मैंने पहले ही बताया, जब जब शुभ योग आपकी कुंडली में आता है तब तक आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। जब तक भाग्योदय की जब जब बात आती है सिंह लग्न, सिंह राशि वालों के लिए, तो उनको
सूर्य देवता को अर्घ्य देना और हनुमान चालीसा का पाठ करना अनिवार्य होता है, अन्यथा भाग्य से आप वंचित रहते हैं, जिससे कि भविष्य में आपको इस चीज़ की कमी को खलते हुए अनुभव कराएगा। तो ऐसे आलस्य के कारण आप अपने भाग्य पर धूल को चढ़ने मत दें। जैसे दर्पण में धूल चढ़ जाती है तो फिर आपका जीवन, उसमें आपका जो चेहरा है, आपका फेस है, कुछ दिखता नहीं, उसी तरह से आपका जीवन, आपका भाग्य अंधकारमय हो सकता है। इसलिए कभी भी अपने भाग्य से संबंधित शुभ अवसरों पर आपको उस पर धूल दमने नहीं देना चाहिए। सूर्य देवता, हनुमान जी का हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि पाठ करने से आप अनुभूति, इसका अनुभव, इसका एहसास कर सकते हैं। प्रैक्टिकल जो करते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, जो नहीं करते हैं वो उसी तरह से इसे ही रोते रहेंगे। इतने शुभ अवसर, इतने शुभ योग, गोचरी स्थिति का लाभ आप जल्दी से जल्दी लेना प्रारंभ कर दें, आपका भाग्य चमक उठेगा। और भी किसी प्रकार की जानकारी है, सिंह लग्न है आपका, या आपके कुंडली में राशि सिंह है और लग्न मान लीजिए आपका मेष या धनु या सिंह है, तो आप अनिवार्य रूप से मूंगा, माणिक्य और पुखराज को मुहूर्त के अनुसार धारण कर सकते हैं। बिना मुहूर्त का कोई भी फल नहीं मिलता है, निष्फल हो जाता है, वो दिखावा हो जाता है, वह आपके लिए शो का काम करता है, फल उसको आप प्राप्त आपको नहीं होता। इसलिए ध्यान रखें और इसको सीरियसली लें कि कोई भी रत्न निर्धारण करने का उसका मुहूर्त होता है, हर चीज़ का नियम होता है। कब आप योगा में जाते हैं तो उसका टाइम होता है, स्कूल जाते हैं तो उसका टाइम होता है, ट्रेन पकड़ते हैं तो उसका टाइम होता है, सब चीज़ का टाइम बना हुआ है। टाइम से चलेंगे तो आपका समय, आपका टाइम आपका साथ देगा। नहीं तो आप अगर समय का महत्व नहीं देंगे, टाइम का महत्व नहीं देंगे, किसी का महत्व नहीं देंगे, तो वह सब चीज़ें भी आपको कोई महत्व नहीं देगा। यह ध्रुव सत्य है, अकाट्य है, इस बात को कोई काट नहीं सकता है। यह समय किसी के अधीन नहीं है। आप अगर समय का सदुपयोग नहीं करते हैं तो आपके लिए यह बहुत हानिकारक साबित होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी यही सलाह है कि आप जल्दी से जल्दी इस शुभ अवसर का शुभ फल प्राप्त कर लें। अपनी कुंडली की जानकारी आप करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क साध करके 501 डालकर स्क्रीनशॉट उसका भेजते हैं, तो फिर मैं आपको उसका पूरा फलादेश, आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान, जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसको बिल्कुल पूरा बताते हैं। 1, 2, 3 प्रश्न नहीं, जितनी बातें पूछेंगे पूरी बताई जाएगी। और जिंदगी भर का लाइफ टाइम की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो 2100 रुपीज़ आप भेजेंगे तो 5 से 7 दिन में बनकर आपके घर पर कोरियर के द्वारा या PDF बनाकर भेज दी जाती है। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को राम राम, जय श्री राम, ओम शिवाय, हरि ओम, तत्सत, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद।